अस्सलाम वालेकुम। तो फिलहाल के टॉपिक में हमें जो बात करनी है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किन्हें कहते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें किन्हें कहते हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि अभी टाइम क्या हुआ है, आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी का मास क्या है, वेट क्या है, तो ये सारी क्वांटिटीज आर ऑल द मेजरेबल। तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिन डिवाइसेस का, जिन आलात का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम नाम देते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में भी मैंने कहा कि वॉचेस आ जाती है, डिजिटल आ गई या मैकेनिकल वॉचेस आ गई, सन डायल, वाटर क्लॉक, बीम बैलेंसेस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, they are all the measuring instruments which are used to measure physical quantities, which are used to measure different are the various physical quantities। तो यहां पे सबसे पहले एक कंपैरिजन किया गया है आज के दौर का और पुराने दौर का, कि आपके पास पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में टाइम को मेजर करने के लिए, टू मेजर द टाइम, दो तरह के क्लॉक्स यूज किए जाते थे। एक को कहते थे सन डायल और दूसरा आपके पास था वाटर क्लॉक। पानी की मूवमेंट से और सन की मूवमेंट से टू मेजर द टाइम, टाइम को मेजर किया जा रहा था। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, सवेर होगी, तो ब्रेक डाउन किया हुआ है हमने पूरे दिन को। तो लेकिन ये चीजें अंदाजा थी, दे आर क्रूड। क्रूड का मतलब होता है, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, दे आर नॉट टेक्निकली मेड, दे आर नॉट टेक्निकली मेड। जिसको किसी टेक्निक के बगैर बनाया गया हो उसको हम क्रूड का नाम देते हैं। उसके बाद मेरे भाई हमें जो दूसरी बात करनी है, इसका कंपैरिजन किया एडवांस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। जैसे कि आपके पास डिजिटल वॉचेस है। अब आपके मोबाइल में, आपके टैब में, आपके लैपटॉप पे जो टाइम हुआ है 12 बजे है, 1 बजे, तो वहां पे आपको गैस नहीं करना पड़ रहा कि मैं आंखें बंद थोड़ी सी करूं तो टाइम थोड़ा बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में एक्यूरेट नंबर आ रहे होते हैं, वो एक्यूरेट टाइम होता है। तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करो तो आप बड़े अच्छे से कहोगे कि डिजिटल वॉचेस आर मोर एक्यूरेट देन दी सन डायल एंड दी वाटर क्लॉक। तो अभी हमने कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि एंशिएंट टाइम में यूज किए जाते थे और अब यूज किए जाते थे, उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मैं बात करूंगा। हमारे पास है मीटर रूल, और इसी के साथ आपने इंची टेप, मेजरिंग टेप, फीता, कुछ डिफरेंट नाम लिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मीटर रूल, फुट्टा, पैमाना, स्केल, आपकी स्टेशनरी बॉक्स में भी होता है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर नहीं करता, मास मेजर नहीं करता, वेट मेजर नहीं करता। इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ और द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और द short distance between 2 points, or the short distance between 2 points we use meter rule। 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला मेजर करने के लिए। अब ये नहीं होता कि लाहौर से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है आप मीटर रूल से मेजर करो, नहीं भाई, हम शॉर्ट डिस्टेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्योमेट्री में अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ए से बी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर रूल का। और एक और चीज, लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। इसके लिए जो यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई भी प्रीफिक्स आ सकता है। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर द लेंथ। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले ये चीज चेक की जाती है जब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज, डिवाइस हम खरीदते हैं कि यार ये कितना एक्यूरेट है, ये कितना ठीक आपको वैल्यू बताएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए मैं यहां पे एक वर्ड बोलूंगा, लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एंड काउंट मीन गिनना। अब आपके पास दो चीजें, आप दुकान पे जाते हो
और 5 केजी चीनी में से कुछ चीनी उठा लेते हो तो जो डिजिटल बैलेंस होगा उसकी वैल्यूज कम या ज्यादा होंगी। मतलब तुमने बहुत छोटे से चेंज को भी डिटेक्ट कर लिया। अब आप सब्जी वाले के पास जाओ, वही चीनी वहां पे रखो और उसके पास जो बीम बैलेंस तराजू बड़ा होता है उसमें से उतनी क्वांटिटी की शुगर उठाए जितने का वो खाते हो थोड़ी सी, तो उसमें कोई आपको वेरिएशन डिटेक्ट नहीं होगी। मतलब कि डिजिटल बैलेंस बहुत छोटी सी छोटी वैल्यू को भी डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो पुराने इंस्ट्रूमेंट थे उनमें कुछ वेरिएशन डिटेक्ट होती थी, पता चलता था, नहीं चलता था। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो छोटी सी छोटी वैल्यू को मेजर करेगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। इन अदर वर्ड्स कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम हो वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। अब डेफिनेशन जो लीस्ट काउंट की बोर्ड के पेपर में पूछी भी जाती है, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द मिनिमम वैल्यू, वो कम से कम वैल्यू विच कैन बी टेकन, जो ली जा सकती है, विच कैन बी टेकन with the help of any measuring instrument is called the least count, which can be taken with the help of any measuring instrument is called the least count of that instrument। वो उसका least count कहलाती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमें सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कम से कम वो कितनी वैल्यू को मेजर या डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर मैं मीटर रूल की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक 10 लाइनें इसमें लगी होती हैं। इट मींस कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 10 मिनिमम वैल्यू on the meter rule is 1 millimeter। 1 millimeter से छोटी वैल्यू हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। इस बात का मतलब ये बनता है द मिनिमम वैल्यू, द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। इससे बड़ी वैल्यू तो मेजर की जा सकती है लेकिन छोटी वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। अब आखिरी स्टेप जो इसका बच जाता है वो ये, हाउ कैन वी टेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक मीटर रूल। हम इससे जो वैल्यू है वो कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए मेरा बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपनी दो पॉइंट्स के दरमियान जब फिक्स करते हैं मीटर रूल को तो अपनी आई पोजीशन को सेट करना होता है। अदरवाइज कैसे सेट करना होता है, बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल ऊपर रखकर 90 के एंगल पे आपने वर्टिकली इसको देखना होता है। अगर आप इसको लेफ्ट से या ऐसे राइट से देखेंगे तो आपकी रीडिंग डाउटफुल आएगी, उसमें एरर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा, आंखों की पोजीशन की वजह से रीडिंग में जो एरर आता है उसको हम पैरेलैक्स एरर का नाम देते हैं। यह हमारा पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मीटर रूल था। इसी के साथ में आप लोगों को मेजरिंग टेप का बता देता हूं। जैसे कि आपने वेस्ट मेजर करनी हो पेंट खरीदते हुए या फ्लेक्सिबल मटेरियल की जो कि सर्कुलर शेप में है, जैसे सर्कमफेरेंस हो गई, सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड, अगर वो मेजर करनी हो तो हम मीटर रूल का यूज तो नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करते हैं मेजरिंग टेप, जिसे आप एंटी टेप भी कहते हो। जैसे कि आप दर्जी या टेलर के पास जाते हो अपनी मेजरमेंट देने के लिए, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेजरिंग टेप का। एक चीज तो कॉमन है, इसका लीस्ट काउंट भी बिल्कुल सेम है 1 मिलीमीटर, जस्ट लाइक द मीटर रूल। तो हमने इसका इस्तेमाल, जब दोनों काम सेम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं टू मेजर द लॉन्ग डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि एक स्ट्रिप के ऊपर कॉटन की बनी हुई स्ट्रिप या प्लास्टिक की स्ट्रिप होती है, उसको रोल किया होता है, वाउंड किया होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है और उसके अंदर ये आपके पास 100 मीटर 250 मीटर काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। उसके अलावा मैंने आपको बोला आपको अगर वेस्ट वगैरह मेजर करनी हो तो कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, टेलर्स ये सब इनका यूज करते हैं। लेकिन लीस्ट काउंट जस्ट लाइक द मीटर रॉड है। इसके अलावा
इसके अंदर जो दूसरी जो स्ट्रिप बनी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, आप बहुत लॉन्ग स्ट्रिप को वाउंड कर सकते हो। अब अगर फर्ज करो आपको 100 मीटर का स्केल बनाना हो, मीटर और 100 मीटर की मेजरिंग टेप, तो 100 मीटर की जो मेजरिंग टेप है वो सिर्फ इतना सा एरिया कवर करेगी, लेकिन 100 मीटर के स्केल के लिए आपको पूरी लेबोरेटरी यूज करनी पड़ेगी। इसलिए फिर हम मोस्टली जिसका इस्तेमाल करते हैं वो मेजरिंग टेप है। तो ये दो पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मीटर रूल और मेजरिंग टेप। इनमें जो चीज याद करने वाली है वो यही है कि ये दोनों जो इस्तेमाल होते हैं वो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, लेकिन यूज डिफरेंट है। एक का यूज ज्यादातर स्कूल्स लेबोरेटरीज में होता है, लेकिन एक का जो यूज है वो कारपेंटर्स भी कर रहे हैं, टेलर्स भी कर रहे हैं। तो ये यूज की वजह से डिफरेंट है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी ये डिफरेंट है। तो यहां पे हमारे दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो दो पहले थे वो खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की। अल्लाह हाफिज।